अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग नीला नहीं है बल्कि हमें नीला नज़र आता है। अगर ये नीला नहीं है तो इसका रंग कौन सा है और ये हमें नीला क्यों नज़र आता है, इन तमाम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सूरज जो कि ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसकी रोशनी को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं ज़मीन पर पहुंचने में, और चाँद जो कि ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसकी रोशनी को ज़मीन पर 1.3 सेकंड्स या आलमोस्ट 1.5 सेकंड लगता है ज़मीन पर पहुंचने में। तो सूरज की रोशनी जो कि हमें सफ़ेद नज़र आती है, लेकिन हकीकत में ये सफ़ेद नहीं है बल्कि ये 6 मुख्तलिफ़ रंगों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट कलर होते हैं। तो जब ये रोशनी एटमॉस्फेयर से गुज़रती है तो जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ गैसेस शामिल हैं, इससे जब एयर रोशनी टकराती है तो ये स्कैटर करती है, जिसको रिले स्कैटरिंग का फिनोमिना कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रोशनी को प्रिज़्म से गुजारा जाता है तो ये मुख्तलिफ़ रंगों में तकसीम हो जाती है। उसमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ये सब अलग अलग हिस्से के अंदर जो है ना तकसीम हो जाते हैं, और हर रंग अपनी अलग वेवलेंथ के हिसाब से तकसीम होता है। अब क्योंकि रोशनी के मुख्तलिफ़ रंगों में नीला रंग ऐसा है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो जब इन एयर मॉलिक्यूल से फैलता है तो वो सबसे पहले पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं। जिस रेड उसकी वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है तो वो एंड तक हमारे तक पहुंचता है, लेकिन वो स्कैटर नहीं करता, जिसकी वजह से नीला रंग पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर फैल जाता है। तो जब हम नीचे से देखते हैं तो ऊपर हमें सारा ब्लू कलर ही नज़र आता है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो ये थी असल वजह जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसका रंग नीला नहीं है बल्कि ये ब्लैकिश शेप में होता है। जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ से जब आसमान को देखा जाता है तो वहाँ से ये डार्क शक्ल में दिखाई देता है, एक्चुअल में नीला नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि जब सूरज गुरूब होता है या तुलू हो रहा होता है तो उस वक्त ये रेडिश या सुर्ख रंग में दिखाई देता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर जा चुका होता है तो ब्लू कलर पहले ही स्कैटर होके गायब हो जाता है और सिर्फ़ उस वक्त सुर्ख रंग ही होता है जो कि हम तक पहुंच रहा होता है। इसलिए गुरूब और तुलू के वक्त सूरज हमें सुर्ख रंग में दिखाई देता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस जो कि आपके इल्म में इजाफ़ा कर सकती हैं, तो इसको मज़ीद जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से लुत्फ़अंदोज़ होइए।